देर आए दुरुस्त आयत आपने दिया, बहुत अच्छी बात की। लेकिन ये 10 करोड़ लोग जो लोग परेशान हो रहे हैं, रोज परेशान हो रहे हैं, राम राज्य में परेशान हो रहे हैं। वो किसी अलेक्जेंडर के राज्य में परेशान नहीं हो रहे हैं, राम राज्य में परेशान हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं और मुझे पूरा यकीन है कि अगर इस देश में संवेदनशीलता की बात जब भी होगी तो प्रधानमंत्री का नाम आएगा। यह बात जरूर है कि जब भी मैं ये बात बोलूंगा हमारे निवेशक बंधु ये सवाल करेंगे कि नहीं आशुतोष जी, आप प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहे हैं, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया है, आपको गलतफहमी है। मैं आज निवेशकों से ये बात करूंगा तो आपको यह साबित हो जाएगा कि अगर आपको यह लगता है कि कांग्रेस की सरकार ने सुब्रत राय को जेल भेजा, गलतफहमी में है। कांग्रेस की सरकार ने स्कोर सेटल किया और कांग्रेस की सरकार ने तबाह कर दिया, निवेशकों को तबाह कर दिया, सहारा को तबाह कर दिया। सहारा के जितने कर्मचारी हैं आज वो तबाह हैं। एक दौर था जब सहारा बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था और सारे निवेशक भी खुश थे, कर्मचारी भी खुश थे, कंपनी आगे बढ़ रही थी। ये कांग्रेस ही थी, ये कांग्रेस ही थी जिन्होंने एक बढ़ती हुई कंपनी को बैकफुट पर ला दिया और चोर साबित कर दिया। जो कंपनी 1978 से काम करती जा रही थी, 2010-2015 के पहले कई हमारे बहुत सारे निवेशक बंधु ये बात हमसे कह चुके हैं, शेयर कर चुके हैं कि हां, जो हम निवेश करते थे उनका पैसा लौट जाता था। बाद में जो तिकड़म हुआ, कंपनी कुछ क्वांटम जंप लेना चाहती थी, 217 शहरों में रियल एस्टेट में एंटर करना चाहती थी और नहीं कर पाई। लेकिन जो मूल कारण है, मूल कारण मैं बड़ी मजबूती से डंके की चोट पर कहता हूं कि मूल कारण कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस पार्टी ने तबाह किया इस कंपनी को। हमारे निवेशक बंधु को अंदर की बात नहीं मालूम है, हमें मालूम है, इसलिए मैं आपको बड़ी मजबूती से आपके सामने कहता हूं। ये पी चिदंबरम थे, ये पी चिदंबरम थे जिन्होंने तबाह किया सहारा की कंपनी को। और आपको नहीं मालूम है पी चिदंबरम का जो अपना क्या उनका गेम प्लान रहता था जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे। और उस पी चिदंबरम के बारे में आपको नहीं जानकारी होगी, ये दोनों बाप बेटे के बारे में, पी चिदंबरम के बारे में और उनके बेटे के बारे में, कि किस तरह का वो कार्टेल चलाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश के प्रमुख खुफिया एजेंसी, इंटरनेशनल खुफिया एजेंसी जिसको आप रिसर्च एंड एनालिसिस विंग कहते हैं, रॉ, उसके एक अधिकारी ने मुझे ये बात बताई व्यक्तिगत रूप से, रॉ के ऑफिसर ने, कि किस प्रकार से किन किन नेताओं का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल चलता है, कैसे वो भारत के फाइनेंशियल मार्केट को कंट्रोल करते हैं, कैसे एक दिन कोई घोषणा कर देते हैं और कैसे उस घोषणा के बाद शेयर मार्केट ऊपर होता है और फिर दूसरे जब उससे कमाई हो जाती है, लाभ हो जाता है, शेयर के खरीद फरोख्त हो जाते हैं, उसके बाद फिर से योजना वापस हो जाती है। इसका एक पूरा तंत्र है, उसमें आप नहीं जाएंगे, आपको शायद उतनी समझ नहीं है। लेकिन हमारा सिर्फ कंसर्न यह है कि हमारे निवेशकों का पैसा कैसे मिल जाए। तो ये जो अपडेट है कि निवेशक जो सहारा के प्रबंधक हैं, उन्होंने कहा कि हम संपत्ति बेचना चाहते हैं। हमने कहा कि इसका क्या तरीका है, संपत्ति कैसे बिकेगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।